ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो अभी आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना। इस मामले में अब जांच हो रही है और टेरर एंगल से इस मामले में जांच हो रही है। जो धमाका हुआ है इसने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया है। धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, घायलों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। धमाकों ने पूरी दिल्ली को दहला दिया, जिसके बाद राजस्थान, मुंबई समेत हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। टेरर एंगल से मामले में जांच हो रही है। स्टेट कंट्रोल रूम से जारी किया गया सभी जिलों को मैसेज। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एक बार फिर से सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। अभी आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना। उन्होंने कहा कि अभी मैं स्पॉट पर भी जाऊंगा, हॉस्पिटल में भी जाऊंगा। बस अब से कुछ देर में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जाएंगे ब्लास्ट हुआ है वहां पर भी जाएंगे और इसी के साथ हॉस्पिटल में भी जाएंगे, घायलों के हालचाल को जानेंगे। और एनआईए की टीम मामले की जांच कर रही है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान कि वो स्पॉट पर जाएंगे, अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और इसी के साथ उसके बाद हॉस्पिटल भी जाएंगे। बड़ा बयान। एनआईए की टीम जांच में जुटी है। कार में धमाके के बाद आग लगी और इसके बाद ये धमाका कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। लोगों के चीथड़े उड़ गए, कई दूर तक जाकर गिरे, सहम गए, डर गए लोग। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और जिनमें कई लोग अति घायल हैं, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है।
वहीं 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। शीघ्र स्वस्थ हो ये कामना करता हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। संवेदना व्यक्त की मृतकों के परिजनों के साथ। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये धमाका ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर इन दिनों काफी भीड़ रहती है, शादियों का सीजन है, भीड़ रहती है, जिसके बाद इस मामले में टेरर एंगल से भी जांच हो रही है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। धमाकों से दिल्ली दहल गई है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। आप देखिए, सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हर एक बारीकी से नजर रखी जा रही है, जांच की जा रही है। पास में मंदिर भी और ऐसा धमाका, शादियों का सीजन, लोग पहुंचते हैं, शॉपिंग करते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका। धमाका